सबको राधे राधे, हेलो एंड नमस्ते। कैसे आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल जो वीडियो डाला था मैंने, उसके बाद की ये वाली स्टोरी है जो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। जब हम लोग अयोध्या गए तो वहाँ पे क्या हुआ ना, आजकल मंदिरों में तो कोई सामान अंदर लेके जाना अलाउ नहीं है। तो वो एक जमा करने का जैसे ऑफिस रहता है, या वो कुछ बोलते हैं इसको, तो वहाँ पे जमा करते हैं सब सामान को, चाहे पर्स हो, चाहे जो भी चीज़ हो, तो वहाँ जमा करते हैं। तो हम लोग के जितने भी ग्रुप के थे, सब लोग ने वहाँ पे सामान जमा किया, मैंने भी किया सामान जमा। तो लड्डू गोपाल को मैंने साथ में ही रखा, क्योंकि हर मंदिर में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब लड्डू गोपाल को अंदर ले जाना अलाउ नहीं है करके। और मुझे भी ऐसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, फर्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि लड्डू गोपाल को अलाउ नहीं है अंदर लेके जाना। तो मैंने सब सामान रख दिया, लेकिन लड्डू गोपाल को नहीं रखा। जो बाजू वाली जो हमारी आंटी थी, वो बोल रही थी कि लड्डू गोपाल को पर्स में डाल के, उनको चैन बंद करके, उनको लॉकर में डालने के लिए बोल रही थी मुझसे। तो मैंने जब ये सुना तो मतलब अंदर से एकदम पता नहीं दर्द हुआ मुझे काफ़ी, कि मतलब उनको पता है कि मैं इनको मतलब किस टाइप से रखती हूँ घर में, और बगल में ही रहती थी वो आंटी, उनको सब पता है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। उन्होंने इस टाइप से बोला ना, तो मेरे को दुख भी हुआ। मतलब मैं बोली, आंटी मैं तो नहीं रख पाऊँगी ऐसे। तो मैं क्या बोलते हैं, उनको साथ ही में रख ली। अब मुझे नहीं पता था कि जहाँ से हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ चेकिंग होती है, वहाँ मुझे रोक दिया गया। बाकी सब लोग अंदर चले गए कि इनको आप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो मैंने कहा क्यों क्यों नहीं लेके जा सकते अंदर? हर मंदिर में तो अलाउ है, आपके यहाँ कैसे नहीं मना? बोली जाने दीजिए ना, मेरे ग्रुप के सब अंदर चले गए हैं, मुझे भी जाने दीजिए। तो बोले नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं जाओगे, या फिर आप जमा करके आओ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कहाँ रखना है, और मुझे ये डर था कि मैं कैसे रखूँ उनको, अनजाने जगह में उनको कैसे रखूँ। वो मुझे ढूंढेंगे, मुझे देखेंगे, रोएंगे, मतलब ऐसे भाव आ रहे थे मेरे अंदर से कि मतलब मैं उनको कैसे रखूँ अपने से अलग। मतलब उनको अपने से अलग रखती नहीं हूँ मैं, तो उनको मतलब अनजाने जगह में कैसे अलग रखूँ मैं उनको अपने से। तो फिर जब मैं सब लोग इकट्ठे हुए, और जब मैं उनको नहीं दिखी, मुझे तो वहाँ अंदर जाने नहीं दिया। जब मैं उन लोग को नहीं दिखी तो आंटी बहुत गुस्सा हुई, जो हमारे बगल में रहती थी। तो उनको मैंने वो बोल रही थी कि मैंने उनको पहले ही बोला था कि अपने लड्डू गोपाल को अंदर रख दे, लॉकर में रख दे। तो ये सुनी नहीं और लेके आ गई। तो जो हमारे साथ में जो गाइड गया था, ज़्यादा एज का नहीं था, मतलब होगा 22-23 साल का या 24 साल का, ज़्यादा एजेड नहीं था। लेकिन वो भी मेरे ऊपर आके इतना चिल्लाने लगा, बहुत ही, आज तक के मेरे को किसी ने आज तक इस तरीके से नहीं मतलब बात किया है ना। उसको तमीज़ था बात करने का, मतलब एक
बात करने की एक तमीज़ होती है उसमें नहीं था, कुछ अलग ही टाइप का, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि आप क्यों आई हो यहाँ पर जब आपको अंदर नहीं जाना था। तो मैंने उससे कहा कि देखो, अगर मेरे किस्मत में नहीं होगा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन आप ये बोल रहे होंगे कि लड्डू गोपाल को आप अनजाने जगह में छोड़ दो, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, उसको अलग नहीं कर पाऊंगी। भले ही मैं राम जी के दर्शन किए बगैर ही यहाँ से चले जाऊंगी, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ पाऊंगी। मैं आपको जैसा लगे। तो मुझे एकदम फोर्स करने लगा, नहीं आपको ना, आप क्यों आई हो जब आपको दर्शन नहीं करना, तो आप क्यों आई हो यहाँ पे, आपको घर पर ही रहना था, आप क्यों आए हो यहाँ पे जब इनको छोड़ नहीं सकते। तो इतना फोर्स कर रहा था, इतना फोर्स भी कर रहा था, तो बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहा था कि मेरे को ना इतना रोना आया कि मैं बता नहीं सकती, इतना रोने लग गई मैं। फिर वहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल थे, यानी थोड़े एजेड ही थे, तो उनके पास में वो जो गाइड था वही लेके गया। बोले इनके जो लड्डू गोपाल को रखना है कैसे रखेंगे। तो उन्होंने मेरे को देखा तो वो मेरे भाव को समझ गए। बोले मैडम, हम आपके भाव को समझते हैं, लेकिन आप जैसे समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे भगवान को अलग स्थान पे रखा जाता है, और बहुत ही इज्जत से, और लाकर में नहीं रखेंगे, खुले में रखेंगे आपके भगवान को। फिर भी मेरा मन अंदर से, मतलब मैं रो तो रही थी कि मैं केशव को कैसे छोड़ूंगी, मैं तो ऐसे छोड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया, फिर भी मैं फिर मान गई मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ इतना वो हो गया था कि फिर मुझे मानना ही पड़ा। फिर मैं बोली चलो देखती हूँ, भगवान की मर्जी होगी। गई वहाँ पे तो वाकई में जहाँ जो भी भगवान जी लेके आए थे, जो भी भगवान जी लेके आए थे, वो उन लोगों के भगवान जी रखने का एक अलग ही स्थान था। और बाकायदा उन्होंने जो चप्पल पहन के रखा था पैरों में, तो उन्होंने चप्पल भी उतारा अपने पैरों से, और इज्जत से बहुत ही अच्छे से ले जा के, मतलब उन्होंने रखा केशव को। तो थोड़ा मतलब जान में जान आई कि हाँ, मतलब सही जगह है करके। फिर रख दिए वहाँ पे। फिर भी मुझे, क्योंकि छोड़ी नहीं थी, तो इतना रोना आ रहा था मेरे को, रोई जा रही थी मैं, मतलब कैसे करूँ, कैसे कहीं चला तो नहीं जाएगा वहाँ से। मतलब अलग टाइप का डर था कि कैसे कहीं चले तो नहीं जाएगा यहाँ से, और मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। तो उसके बाद में मैं वहाँ से उन लोग आगे निकल गए थे। फिर वो गाइड मेरे को लेके गया आगे। उनको ये डर था कि ये घूम जाएगी यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वहाँ घूमने लायक कुछ था, कि मतलब इतनी वो है कि वहाँ पे घूम जाएगा इंसान। तो उनका भी डर जायज़ था, लेकिन क्या बोलते, जो बात करने का तरीका था उनका, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और कंटिन्यू मेरे आंसू बह रहे थे जब तक कि मैं अपने लड्डू गोपाल को मतलब देख नहीं लेती। इसके आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सबको राधे राधे।